असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में रंग लाई। भाजपा उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में 17,578 वोटों के साथ जीत हासिल की। 20 राउंड के बाद उन्हें कुल 85,215 वोट मिले और आप उम्मीदवार आदिल खान को 67,637 वोट मिले। यहाँ AIMIM और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी के लिए जीत का रास्ता खोला ताकि AIMIM उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार अली मेहदी को 11,463 वोट मिल सके। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2 बार एक मुस्लिम ने किया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इमैच्योर फैसले के कारण भाजपा विधायक यहां से चुन लिए गए। ये ट्वीट मजलिस बचाओ तहरीक के प्रवक्ता अजमेद उला खान ने किया है। ट्विटर पर ओवैसी का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। तमाम यूजर सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं, हैशटैग ओवैसी साहब ने अपना काम कर दिया। एक लिखता है, भाजपा का हो रहा हर जगह नाम, ओवैसी ने कर दिया अपना काम। इसके साथ ही एक और यूजर लिखते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली की 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते तो शायद आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे होते। इसी तरह के ढेरों ट्वीट्स आपको सोशल मीडिया X पर मिल जाएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि एक सीट ऐसी भी रही जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ दिया। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद भाजपा की झोली में चली गई। यहां से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हरा दिया है। इस सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़े ताहिर हुसैन ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। अब वो कैसे, इन आंकड़ों से समझ गए। दरअसल ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के आदिल को 67,637 वोट मिले। तो वहीं मोहन बिष्ट जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और विजेता भी हैं, उन्हें 85,215 वोट मिले हैं। अगर ओवैसी इस चुनाव में ना आते तो ये सीट आम आदमी पार्टी की हो सकती थी। अब कैसे, वो समझ गए। अगर जो 33,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकते थे, अगर ताहिर हुसैन यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते या फिर असदुद्दीन ओवैसी अपना उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारते। ताहिर हुसैन CAA NRC दंगे के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं और लेकिन उनके वोट बैंक की वजह से यहाँ आम आदमी पार्टी के जो कुछ वोट्स हैं वो ओवैसी की पार्टी को चले गए। जो वोटों का बंटवारा हुआ, इसका सीधा फायदा बिष्ट को मिला। अगर AIMIM की पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारती तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते, ताहिर हुसैन के भी वोट आम आदमी पार्टी के खेमे में जाते। लेकिन ओवैसी के उम्मीदवार उतारने की वजह से यहाँ पर एक मुश्त वोट जो है भाजपा प्रत्याशी को मिला, जिसकी वजह से मुस्लिम बहुल सीट भी है, जो एक सीट थी, एकमात्र सीट मानी जाती थी कि आम आदमी पार्टी या ओवैसी जीत सकते हैं, वो भी यहाँ भाजपा के खेमे में चली गई। अब इन नतीजों से पता चलता है कि बहुचर्चित ओवैसी फैक्टर ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणामों का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया है। यानी कि जिस फैक्टर की बात हो रही थी, ओवैसी फैक्टर की बात हो रही थी, वो दिल्ली चुनाव में काम नहीं किया है। लेकिन वोटों का बंटवारा बेशक हुआ है, जिसका फायदा सीधा दिल्ली को यहाँ पर मिला है। दिल्ली की राजनीति में AIMIM के प्रवेश ने मुस्तफाबाद और ओखला में प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी और भाजपा के प्रदर्शन को उस तरीके से प्रभावित कह सकते हैं या अफेक्ट कह सकते हैं नहीं किया, जिसके कयास तमाम मीडिया चैनल्स या फिर लोग या फिर राजनीतिक सियासत पंडित लगा रहे थे। हालांकि आपको क्या लगता है कि मुस्तफाबाद सीट से हार का, ताहिर हुसैन की हार का, आम आदमी पार्टी की हार का क्या बड़ा कारण रहा होगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।